नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। चौधरी बीरेंद्र सिंह की जींद की इनेलो रैली में शिरकत करने पर सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्यक्रम देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल से जुड़ा था, जो हर साल होता है। साथ ही कहा कि अगर ये सवाल आप चौधरी बीरेंद्र सिंह से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। 27 सितंबर को किसानों के भारत बंद को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी करें शांतिपूर्ण तरीके से करें, प्रदर्शन का हक सबको है। मुख्यमंत्री करनाल में जन समस्याओं का निपटारा करने पहुंचे थे, जहां कुछ शिकायतों को मौके पर ही निपटाया गया तो कुछ समस्याओं के हल के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। देखिए, इस बारे में तो उनसे पूछें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज चौधरी देवीलाल जी का जो जयंती का दिन है वो प्रदेश में कई जगह मनाया गया है। वहाँ भी चौधरी देवीलाल जी की जयंती के नाम से लोगों को इकट्ठा किया गया है। अब कौन वहाँ जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, जो जाते हैं उनसे पूछेंगे किस मकसद से गए। देखिए, अब लोकतंत्र है, इसमें हर कोई अपने तरीके से आंदोलन का जो रूपरेखा रखनी होती है वो सब करते ही हैं। शांतिपूर्वक चले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं अपील करूंगा कि लोग अपने कामों पर रहें और कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन। वहीं कुरुक्षेत्र में वीरवार को सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा की गाड़ी में हुई तोड़फोड़ के मामले में किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने से किसान बिफर गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि अगर किसानों के खिलाफ दर्ज मामले रद्द नहीं हुए तो करनाल से भी महापंचायत करेंगे। जो कल को जो बीजेपी ने ये किसानों के ऊपर जो अत्याचार करने की कोशिश की है और किए हैं, इनकी हम पर जो निंदा करते हैं। और ये जब ऊपर से फैसला हुआ है संयुक्त मोर्चे का कि जब तक आंदोलन चलता है 3 करोड़ खत्म नहीं होते, तब तक कोई भी राजनीतिक दल गाँवों में आने की कोशिश ना करें, जहाँ पे प्रॉब्लम रखें। जब इनको रोका, इनको नहीं आना चाहिए था। उसके बावजूद इन्होंने जो झूठे पर्चे किए हैं हमारे वर्कर के ऊपर, और उनके एवज में हम ये कहना चाहते हैं कि इनको जल्दी हम एक हफ्ता में जल्दी खत्म किया। कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने बीजेपी नेताओं के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें बीजेपी नेताओं ने अपने गाड़ी के शीशे टूटने की वजह कांग्रेस की प्रायोजित गुंडागर्दी का आरोप लगाया था। अशोक अरोड़ा ने कहा है कि किसानों को बदनाम करने के लिए बीजेपी नेताओं ने खुद इस हरकत को अंजाम दिया। दोनों जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेके अब तक किसान आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे किसान आंदोलन को दिल्ली की बजाय हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कस्बों में लाया जाए, इस कोशिश में लगे हुए हैं। कुरुक्षेत्र में बीकेयू ने धान की खरीद शुरू नहीं होने की सूरत में चेतावनी दी है। बीकेयू नेताओं ने दो टूक कहा कि अगर 27 सितंबर तक मंडी क्लियर नहीं हुई तो 28 सितंबर को डीसी दफ्तर में धान की बिक्री होगी। किसान नेताओं ने बताया कि धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान हैं, लेकिन इस बार किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। धान खरीद की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो 28 सितंबर को डीसी ऑफिस में डेरा डालेंगे। हमारी जो धान की खरीद है ये जल्द की जाए, और जो यहाँ पर पड़ी है जो जिम्मेदार है कि जो फसल मंडी में आज पड़ी हुई है इसको 28 तारीख तक उठा लिया जाए, मंडी को साफ कर दिया जाए। पिछली बार क्या हुआ, हमारे पास कट लगाते थे और पर्चा पूरे का बनता था, तो हमने सेक्रेटरी साहब को बोल दिया कि अब की बार ऐसा नहीं होगा, जितने में जीरी बिकेगी उतने का पर्चा कटेगा। हमारी अनाज मंडी में सीजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमारे मंडी में बिजली, सफाई और पानी की व्यवस्था करवा दी गई है। किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने में जुट गया है। इस कड़ी में सिरसा में किसान जथेबंदियों ने जाट धर्मशाला में बैठक की। मीडिया से बातचीत के दौरान किसान जथेबंदियों ने आमजन से इस बंद को सफल बनाने की अपील की। किसान जथेबंदियों ने दावा किया कि ये भारत बंद न केवल सफल होगा बल्कि ऐतिहासिक भी होगा। भारत को संपूर्ण भारत बंद करना, जिस दिन चक्का भी जाम होगा, स्कूल कॉलेज सब चीज़ें उस दिन बंद रहेगी, उसी को लेके आज सिरसा के अंदर जितने भी जथेबंदियां हैं किसानों के संगठन, सब ने बैठ के यहाँ पे एक विचार किया और पूरे जिला के अंदर इस भारत बंद को किस तरीके से सफल बनाया जाए उसके लिए यहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई गई है।
तो आपको बता दें कि 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। जाट धर्मशाला में किसान जथेबंदियों की तरफ से बैठक की गई और उन्होंने जनता से अपील की है और कहा है कि भारत बंद को सफल बनाया जाए। तो भारत बंद ऐतिहासिक रहने का दावा किया गया है। यहां पर सिरसा में किसान जथेबंदियों की तरफ से बैठक की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल सरकार के निवेश के लिए उत्कृष्ट केंद्र विकसित करने पर राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 20 से 26 सितंबर 2021 के सप्ताह को वाणिज्य सप्ताह के रूप में आयोजित किया जा रहा है ताकि देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को बढ़ाया जा सके। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत करने पहुंचे थे। वहीं हिमाचल के लाभार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौरान हमें भोजन के साथ साथ सम्मान भी दिया। उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रदेश भर के प्रतिनिधियों के साथ भी रूबरू मिलने का मौका मिला और बड़ी अच्छी फीडबैक मिली। लगभग एक स्वर में सबने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कोविड कार्यकाल में देश को संभाला, देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, उसकी तारीफ की और कई सारे अच्छे सुझाव। आगे यहाँ पे उद्योग कैसे बड़े पैमाने पे पनप सके, तेज गति से विकास कर सके, हमारी बड़ी सार्थक चर्चा रही। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने हालिया दिल्ली दौरे को औपचारिक बताया। उनका कहना है कि पार्टी की कमियों और अच्छे काम के बारे में आला कमान को अवगत कराया गया है। उन्होंने मंडी लोकसभा सीट से प्रतिभा सिंह की तरफ से टिकट के लिए दावेदारी की अटकलों को भी खारिज किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी सीट से टिकट के लिए दावा पेश नहीं किया है। आला कमान को लगेगा कि संगठन की मजबूती के लिए टिकट देना चाहिए तो वो देंगे और अगर नहीं देते तो भी स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि मंडी लोकसभा सीट के उपचुनाव में टिकट के लिए दावेदारी को लेकर कांग्रेस की खींचतान सामने आ रही है। तो पूरा जो एक प्रदेश के अंदर हमारा संगठनात्मक ढांचा है और जो उस पर कार्य हो रहे हैं उसके बारे में हमने एक ब्रीफ जो है वो हाईकमांड को दिया है। और जो भी उपचुनाव है, चाहे वो मंडी के है, चाहे वो और विधानसभाओं के 3 विधानसभाओं के है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। उस पर भी हमने कहा है कि किस तरीके से हमें पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है और हमने साफ कहा है कि हम किसी भी दावेदारी में नहीं हैं। और वहीं रुक करेंगे बड़ी खबर का। किन्नौर के एक स्कूल में 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव आए हैं। निचार एकलव्य मॉडल स्कूल में 15 छात्र पॉजिटिव आए हैं। स्कूल परिसर को फिलहाल मिनी कंटेनमेंट जोन जो है घोषित कर दिया गया है और अन्य छात्रों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। कल उनकी रिपोर्ट आएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, निचार एकलव्य मॉडल स्कूल में 15 छात्र कोविड पॉजिटिव आए हैं। स्कूल परिसर को फिलहाल मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। अन्य छात्रों के भी सैंपल जो है वो ले लिए गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। निचार एकलव्य मॉडल स्कूल में 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव आए हैं। किन्नौर में ये स्कूल पड़ता है जहां पर 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव हैं। फिलहाल स्कूल को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और बाकी छात्रों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। चंबा के ग्राम पंचायत ढलौक के कई गांव आज भी सड़क सुविधा से महरूम हैं। तस्वीरें भटियात विधानसभा के समलेटा गांव की हैं, जहां लोग बुजुर्ग बीमार महिला को पालकी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तो गनीमत है कि पहाड़ पर आपसी प्रेम पर और सहयोग का सिलसिला बरकरार है, वरना बीमार लोग घरों में ही दम तोड़ दिया करते हैं। ढलौक पंचायत की पंचायत प्रधान ने बताया कि सड़की समस्या को लेकर स्थानीय विधायक और हिमाचल सरकार में मुख्य सचेतक विक्रम जरियाल से कई मर्तबा फरियाद कर चुके हैं। ग्रामीण जमीन भी दान दे चुके हैं। वन विभाग एनओसी दे चुका है, लेकिन सड़क के पहुंचने का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। कि मुझे अभी 8-9 महीने ही हुए हैं प्रधान पद पर इस ग्राम पंचायत में हूँ। तो अभी मैं 8-9 महीने में भी 4-5 बार पूछ चुकी हूँ एमएलए जी से कि इस रोड का काम कब तक शुरू होगा। फिर अभी भी इस महीने फर्स्ट में स्टार्टिंग में एमएलए साहब से मिली हूँ। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इस रोड का काम शुरू हो जाएगा। चरखी दादरी के गांव भागवी के 25 वर्षीय अंकित ने यूपीएससी परीक्षा में
562वां रैंक जो है वो हासिल किया है। परीक्षा पास करने के बाद चरखी दादरी पहुंचने पर अंकित तक्षक को खुली जीप में गांव तक ले जाया गया। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। अंकित तक्षक किसान परिवार से संबंध रखते हैं। अंकित स्कूल में पढ़ाई के दिनों में पिता के साथ खेती में भी हाथ बटाते थे। बेटे की सफलता देखकर पिता की आंखें भी नम हो गई हैं। परीक्षा में मेरा ये तीसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। दूसरे प्रयास में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। उसके बाद मेरे तीसरे प्रयास में मैंने 562वां रैंक मिला है मेरे को, और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने स्वर्गीय दादाजी अभेराम जी को देना चाहता हूं। आज जो भी हैं हम उन्हीं की वजह से हैं। उनका जो डिसिप्लिन था, उनकी वैल्यूज़ थी। सोनीपत जिले के गांव आनंदपुर झरोट की बेटी प्रतिभा दहिया ने यूपीएससी परीक्षा में 214वां रैंक लेकर गांव का नाम रोशन किया है। जिन्होंने बिना कोई कोचिंग लिए ही घर पर ही परीक्षा की तैयारी की और पहली ही बार में परीक्षा पास कर ली। घर पर बेटी को बधाइयां देने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। वे लगभग 5 बजे सुबह उठती थी, 4-5 घंटे सुबह स्टडी करती थी और इसी तरह से लंच के बाद करीब 4-5 घंटे खुद ही तैयारी करती थी। कोचिंग के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं। उनका मानना था कि आने जाने में काफी समय खराब होगा। प्रतिभा का कहना है कि उनका विजन क्लियर था कि नींद से समझौता नहीं, इसलिए वह करीब 8 घंटे की नींद भी हमेशा लेती थी। मैंने 2 साल पहले प्रिपरेशन शुरू करी थी 2019 में। मेरी सेल्फ स्टडी थी तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल था, क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं थी इतनी ज़्यादा। मैंने इंटरनेट की हेल्प से काफ़ी प्रिपेयर करने में उससे काफ़ी हेल्प ली थी। इसके कैरियर में जी परिवार गुरुजन जितने भी हैं, मैं उनका सबका जी शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने योगदान दिया है। और जी बच्चे की जो एक खुद की लगन थी, एक कोशिश थी, उस पे भी जी हमारे को एक खुशी हो रही है। वहीं सोनीपत में यूपीएससी के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में सोनीपत के मूर्थल की निधि ने 286वां रैंक जो है हासिल किया है। उनकी इस कामयाबी पर परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र में खुशी देखने को मिली है। बेटी की इस उपलब्धि पर उनके घर पर बधाई देने वाले ग्रामीणों का तांता लग रहा है और सभी ने बेटी को फूलों के बुके देने के अतिरिक्त उनका और उनके परिजनों का मिठाइयां खिलाकर भी खुशियों का इजहार किया। होनहार निधि ने अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेटियों को प्रेरित करने के लिए निधि की सफलता पर उनके सम्मान में कार्यक्रम किए जाने की भी तैयारी है। और मैंने इससे पहले अपना इंटरव्यू लास्ट ईयर भी दिया था, लेकिन उसमें मैं अनसक्सेसफुल रही और इस बार वाले प्रयास में मैं सक्सेसफुल रही। और सर, जो मेरी पढ़ाई थी वो मैंने इस तरीके से की कि किस तरीके से जो मेरे सीनियर्स थे और मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे को गाइड किया, और जो मेरे पेरेंट्स थे उनका मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी एंटायर जर्नी में। यूपीएससी में 286वीं रैंक हासिल की है। काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा जैसे खाने पीने का वो प्लेटफॉर्म तैयार करके हमने दिया, तो पूरी फैमिली का सहयोग है। और 286 रैंक मिली है बेटी को, हम लोगों को बड़ी खुशी है। और 10 से 12 घंटे ये मेहनत करती थी और अब तो ये हमारे गांव की क्या देश की बेटी हो गई है, देश सेवा करेगी। वहीं फरीदाबाद के गांव बुआपुर की रहने वाली सौम्या आनंद ने यूपीएससी के एग्जाम में 492वां रैंक जो है हासिल किया है। फरीदाबाद के सेक्टर 2 में रहने वाली सौम्या आनंद के घर बधाई देने वालों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, सौम्या आनंद मूल रूप से फरीदाबाद के गांव बुआपुर की रहने वाली हैं और मध्यम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कड़ी मेहनत करके सौम्या ने इस मुकाम को हासिल किया और अपने परिवार का पूरे देश में नाम रोशन किया है। वहीं सौम्या IAS अधिकारी बन देश की सेवा करना चाहती हैं। काफी खुशी हो रही है। एक तो काफ़ी रिलैक्सिंग और रिलीफ फील हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि सब लोग के चेहरे पे इतनी खुशी है और इस खुशी का कारण मैं हूँ, तो इसको देख के काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आज वास्तव में ही हम लोगों को बहुत खुशी है। ये सभी भुआपुर गांव के वासी हैं। आज हमारी एक बेटी ने IAS UPSC की परीक्षा पास की है और उसका 492 रैंक आया है। पिछले काफ़ी दिन से वो मेहनत कर रही थी। हमें खुशी की बात यह है कि सौम्या ने 22 वर्ष की उम्र में ही और पहले ही अटेम्प्ट में आज IAS की परीक्षा पास की है।
पंजाब में जारी सियासी उतार चढ़ाव के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक अलग नजर आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक वीडियो ट्वीट की, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फौजी साथियों के साथ जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कैप्टन अमरिंदर सिंह गीत गाते भी नजर आ रहे हैं।